कोई मुश्किल से 10-5 साल मेहनत करके बिजनेस बिल्ड करता है, उसको डर लगता है कि कहीं मुश्किल से ये बिजनेस में जहां हूं वहां ठीक है लेकिन उससे नीचे ना आ जाऊं। मैं इतने सारे बिजनेसमैन को ट्रेनिंग करता हूं और मैं उनसे यही कहता हूं जिस स्किल के कारण वो बिजनेसमैन बने बस वो ही स्किल उन्होंने छोड़ दी, इसी के लिए उनको ग्रोथ नहीं होती। क्योंकि जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया होता है वो रिस्क लेते हैं, उन्होंने बिजनेस शुरू किया होता है वो बड़ा सोचते हैं, लेकिन जब बिजनेस में एक लेवल पे आ जाते हैं वो उसी रिस्क को लेना भूल जाते हैं, बड़ा सोचना भूल जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें डर लगता है कि कुछ भी गलत हुआ तो नीचे ना आ जाए। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा डर ही हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी हमारी जिंदगी में जो भी हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करने से हमें रोकता है, ये डर। और ये डर अगर खत्म हो गया, बुरे का डर खत्म हो गया मन से, बुरे का विचार मन से खत्म हो गया, एग्जाम में फेल होने का डर खत्म हो गया तो एग्जाम में पास ही पास होगे। हमारे साथ क्या होता है जब हम तनाव में होते हैं? क्या होता है हमारे साथ? मान लीजिए कोई ऑफिस में काम कर रहा है, तनाव में उसके ऑफिस के काम कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं या एवरेज होते हैं? कभी कभी तो वो सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना जरूरी होता है। इज दैट ट्रू और नॉट? बाकी सारी चीजें छोड़ देता है इंसान, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दोस्तों, कहते हैं आपको अगर मिरेकल चाहिए तो बाकी कुछ आपको समझ आए ना आए, सबसे पहली चीज जो आपको समझ आनी चाहिए वो है कि आप में से हर एक इंसान यू शुड फील हैप्पी। क्या? यू शुड फील हैप्पी। निर्मल मन के मंदिर में तू राम का दर्शन पाएगा। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि जब आप वर्स्ट के लिए तैयार हो जाता हो तो आपके साथ बेस्ट होने लगता है। जब आप वर्स्ट के लिए तैयार हो जाओ तो आपके साथ बेस्ट होने लगता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे अंदर से वर्स्ट का डर निकलता नहीं है और इसीलिए हम वर्स्ट के बारे में ना चाहते हुए भी सोचते हैं। ऐसे ही हमारी जिंदगी में है, जब हमारे पास जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमने बहुत बड़ी लाइफ देखी नहीं है, तो हमें एक ही डर लगता है, बड़ी मुश्किल से हम इस लेवल पे आए, ये लेवल हमसे छूट ना जाए। चाहे डेथ के द्वारा छूटे, चाहे लॉस के द्वारा छूटे, चाहे नुकसान के द्वारा छूटे, चाहे किसी और तरीके से छूटे। जब हम में से बहुत मुश्किल से कोई आदमी नौकरी पकड़ता है तो उसको हमेशा डर बना रहता है कि कहीं ये नौकरी छूट ना जाए। कोई मुश्किल से 10-5 साल मेहनत करके बिजनेस बिल्ड करता है, उसको डर लगता है कि कहीं मुश्किल से ये बिजनेस में जहां हूं वहां ठीक है लेकिन उससे नीचे ना आ जाऊं। मैं इतने सारे बिजनेसमैन को ट्रेनिंग करता हूं और मैं उनसे यही कहता हूं जिस स्किल के कारण वो बिजनेसमैन बने बस वो ही स्किल उन्होंने छोड़ दी, इसी के लिए उनको ग्रोथ नहीं होती। क्योंकि जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया होता है वो रिस्क लेते हैं, उन्होंने बिजनेस शुरू किया होता है वो बड़ा सोचते हैं, लेकिन जब बिजनेस में एक लेवल पे आ जाते हैं वो उसी रिस्क को लेना भूल जाते हैं, बड़ा सोचना भूल जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें डर लगता है कि कुछ भी गलत हुआ तो नीचे ना आ जाए। दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा डर ही हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी हमारी जिंदगी में जो भी हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसे अट्रैक्ट करने से हमें रोकता है, ये डर। और ये डर अगर खत्म हो गया, बुरे का डर खत्म हो गया मन से, बुरे का विचार मन से खत्म हो गया, एग्जाम में फेल होने का डर खत्म हो गया तो एग्जाम में पास ही पास होगे, भागते समय गिरने का डर खत्म हो गया तो एक बच्चा दिल से भागेगा। आप में से कोई लोग आज की डेट में भागते नहीं है क्योंकि आप में से पता है भागेंगे तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, नंबर 1, और दूसरा गिरने का भी डर लगता है कहीं चोट ना लग जाए। मैं जब छोटा था तो बहुत सारा दौड़ धूप करता था, ये वो ऐसी चीजें, लेकिन आजकल थोड़ा भी करते हैं तो ऐसा लगता है यार अभी दिन भर काम करना है, ये नहीं हो जाए वो नहीं हो जाए। कहीं ना कहीं हमारे डर के कारण हम अपने आप को हर जगह पे रोक देते हैं। एंड दोस्तों, सबसे बड़ा रोग आपको क्या कहेंगे लोग, और उस डर के कारण तो आप पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो मेरे टीचर कहते हैं अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मास्टर करना है तो सबसे पहले वो सोचो कि बुरे से बुरा क्या होने वाला है। कई लोग कहते हैं सर अब मैं सोचूंगा बुरे से बुरा क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग कहते हो ना जो सोचोगे वो हो जाएगा, मेरे साथ बुरा हो गया तो। दोस्तों, यूनिवर्स में कोई भी चीज घटने के लिए उस घटना पे रिपीटेशन की जरूरत होती है। किस चीज की? रेपिटेशन की। और रेपिटेशन भी एक सर्टेन इंटेंसिटी के साथ होना चाहिए। जब वो सर्टेन इंटेंसिटी के साथ रिपीट होता है, चाहे वो सपने में रिपीट हो, चाहे वो हकीकत में रिपीट हो, कैसे भी रिपीट हो, यूनिवर्स में कोई भी घटना घटने के लिए एक सर्टेन इंटेंसिटी से लगातार रिपीटेशन होता है तो ही होगा। तो आज आपने डेथ के बारे में सोचा, इमीडिएट डेथ नहीं आएगी, चिंता मत कीजिए। राइट, आज आपने कुछ बुरा सोचा, लॉस ना हो जाए, और तुरंत लॉस नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। कुछ ना कुछ इस चीज में क्या होती है, देर लगती है।
शुक्र है इसमें देर लगता है। अभी मैं सोचूं मेरे पास 100 करोड़ आ जाए और तुरंत आ जाए 100 करोड़, तो आई थिंक ये अच्छा तो है, लेकिन ये बहुत बुरा भी हो जाएगा। क्योंकि हम कई बार हमारे माइंड में इतनी नेगेटिविटी भी आती है कि कभी कभी हम किसी से गुस्सा होता है तो हमारे मन में होता है जैसे उसको भून दूं। क्योंकि हम ऐसी मूवियां तो लगती है ना, देखते हैं जिसमें चाकू छुर्रे से हजारों, एक मूवी हम देखते हैं कम से कम 100 मर्डर देख लेते हैं, स्पेशली एक्शन मूवी देखते हैं तो। डू यू नो दिस? अब देखिए, एक बच्चा 15 साल 16 साल का होता है, तब तक वो 100 200 500 मर्डर एक एक मूवी में देख लेता है, और ऐसी वो 200 300 मूवीज 500 मूवीज 1000 मूवीज देख चुका होता है। अब वो क्रिमिनल माइंड होगा या नहीं होगा? होगा ही होगा। उसके माइंड में वो थॉट्स आएंगे ही आएंगे। बस जितने भी लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनमें और हम में इतना ही फर्क है। उनके माइंड में कोई घटना घटी, उन्होंने हकीकत में भी घटा दी। हमारे माइंड में ये घटनाएं घटती हैं, हम अभी तक बाहर नहीं आई है, और पता नहीं कौन से दिन कब बाहर आ जाए। इसीलिए हमें एक चीज करना होगा, हमें अपने मन को शांत करना होगा, और हमें अपने मन से सबसे पहले जो है डर, उसे निकालना होगा। तो ये मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेडिटेशन आप लोग करिए, पूरी शिद्दत के साथ मेरे साथ कीजिए, एंड आई एश्योर यू आपके मन से जैसे जैसे डर लगेगा खत्म होगा, वैसे वैसे ये ब्रह्मांड आपको हेल्प करेगा। डर किस चीज का है? हमें हर चीज से क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? अटैचमेंट हो जाता है। अब हमें डर लगता है कि हमारा बच्चा हमसे दूर ना हो जाए, हमारे पति हमसे दूर ना हो जाए, हमारी पत्नी हमसे दूर ना हो जाए, माता पिता दूर ना हो जाए, बच्चे दूर ना हो जाए, जॉब मेरी ना चला जाए, मेरी मोटरसाइकिल कहीं नहीं चला जाए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मुझसे हो ना जाए, छूट ना जाए। ये डर बहुत ज्यादा लगता है, जबकि हकीकत क्या है? ये सब छूटने वाला है। तो हमें तैयारी करनी है उसे छोड़ने की, पहले से ही तैयारी करनी है। अगर हमने उसको छोड़ तैयारी की, तो क्या होगा? जब वो छूटेगा उस दिन आप रोओगे, डिप्रेशन में आओगे, आपके चेहरे की मुस्कुराहट चली जाएगी, और आप जीते जी कई बार जिंदा लाश बन जाओगे।